नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेजर क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न यही है कि कोविड के बाद खुद से काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का, तो अपने खुद के काम में सफलता के क्या चांसेस हैं। इसके अलावा खुद का ऑफिस कब तक होगा, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसा रहेगा, ये ठीक रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले देखते ये हैं कि भाग्य रेखा क्या कह रही है, भाग्य रेखा का कहाँ से आपकी हथेली में सहयोग आ रहा है। आपकी भाग्य रेखा का उद्गम अगर हम देखें तो ये शुक्र के तरफ से प्योरली है और ये शुक्र के तरफ से होते हुए लाइफ लाइन को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ गया है। शुक्र कारक होते हैं लग्जरीज के, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, ब्यूटी के और वो सारे काम जो लग्जरीज, कंफर्ट्स या दिखावटीपन में आता हो या जो ग्रोसरी में आता हो, चमक धमक में आता हो। यहाँ से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक वो सारे काम में बहुत ज़्यादा सफल हो पाते हैं जो इसमें अपना खुद का क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी यूज़ कर सकें, जिसमें एक तरीके से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें। किसी भी तरह का इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, फैशन से रिलेटेड काम हो गया, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें शुक्र से बिलोंग करती हैं। और यहाँ से अगर लक लाइन क्रॉस करके गया है लाइफ लाइन, यानी अब ये सेल्फ मेड लक भी इंडिकेट कर रहा है। सेल्फ मेड लक एक वो रेखा होती है जो कंफर्म करती है कि आप अपने जीवन में किसी भी तरह का एफर्ट डालिए, मेहनत करिए, आपको वो बेकार नहीं जाएगा। बशर्ते आपको खुद जीरो से शुरू करना पड़ेगा, आपको कुछ जीवन में पका पकाया नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार की भाग्य रेखा में कोई लिमिट होता ही नहीं है कितना जीवन में पैसा कमाएंगे, कितना सफल होंगे। बस ये 100% ये बात सच है कि शुरुआत में बहुत संघर्ष होता है। तो आपका जीवन में ये शुरुआत ही चल रहा है एक तरीके से, जो आप खुद का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि लक लाइन कब क्रॉस करके गया। लक लाइन क्रॉस करके गया है 36 और 7 के आसपास में। तो यानी इस उम्र तक आते आते आपके जितने भी प्रश्न थे उन सब का आंसर आपको मिल चुका रहेगा। जैसे खुद का घर होना, ऑफिस होना, भरपूर लग्जरीज कंफर्ट्स होना, भरपूर नेम फेम रिस्पेक्ट होना, एक्सपांशन बिजनेस में होना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जिस समय क्रॉस करके जाती है उस समय तक आते आते व्यक्ति अपने लाइफ में पूरा बेस जमा चुका होता है या सफल हो चुके अधिकतर मामलों में रहते हैं। आपके केस में एक तो ये लक लाइन है, दूसरी एक माइंड लाइन से भी निकली हुई है। तो अपने खुद के डिसीज़न, खुद के प्लानिंग्स या खुद की मानसिक योग्यता के बलबूते पर सफल होता हुआ ये भाग्य रेखा दर्शाता है। तो यानी इसे भी सेल्फ मेड लक लाइन ही कहते हैं। बस फ़र्क क्या हो जाता है, लाइफ लाइन से कनेक्ट होकर निकल रही है तो खुद के एफर्ट हो गया, और माइंड लाइन से निकल रही है तो खुद का डिसीज़न हो गया। तो साफ साफ इस बात को ध्यान से सुने और ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी के एडवाइज़र सजेशन पे मत चलिएगा। उससे कोई आपके लक में फ़र्क नहीं पड़ेगा या उससे आपका कोई लक जनरेट ही नहीं होगा। आपका लक खुद से अपनी बुद्धि विवेक से ही आएगा और खुद अपने ज्ञान, खुद अपने निर्णय से आप आगे बढ़ेंगे। किसी के सहारा लिए बिना आप काम करिएगा। इसीलिए लास्ट में आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न भी पूछा कि पार्टनरशिप के बिना ही मेरा जीवन अच्छा चलेगा। तो 100% चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। आपके अंडर में काम करेगा व्यक्ति या करेंगे लोग, लेकिन आपके साथ में काम करते नहीं होने चाहिए। इस लक लाइन की सिर्फ ये दो जो है भूमिका आपको ध्यान में रखनी है। और आपकी लक लाइन जनरेट हो चुकी है, संघर्ष ही अभी जीवन में चल रहा है। संघर्ष करिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये संघर्ष आपका बेकार नहीं जाएगा। यही एकमात्र रीज़न है कि आप 100% कंसल्टेंसी के काम से जुड़ गए हैं और आगे और बड़े लेवल पर जुड़ पाएंगे। क्योंकि ये जो बीच में रेखा जा रही है इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये इस कंडीशन में अपना ज्ञान, दूसरों के काम अच्छा आता है। इसलिए जितने भी कंसल्टेंट, ब्रोकर, एडवाइज़र, गाइडर, मीडिएटर जो होते हैं या जिनकी एडवाइजेस लाखों लाखों रुपए में भी होती है, जिनकी कंसल्टेंसीज या जिनका ऑर्डर का जो काम है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का होता है, उनका सन लाइन से जुड़ा कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन हो जाता है, सन माउंट से जुड़ा कनेक्शन होता है। नहीं तो जो विद्या रेखा वो इतनी लंबी होती है। तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशन से। और आपका पाम में सबसे प्लस पॉइंट ये भी हो गया कि आपकी जो माइंड लाइन है शॉर्ट है। तो शॉर्ट माइंड लाइन यानी सीधे जड़ पे काम करना। आप जैसे जातकों को प्रोसेस से मतलब नहीं होता कि कौन क्या प्रोसेस अडॉप्ट कर रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, किस तरह की एक प्रकार से स्टेप से काम करना होगा। नहीं, आप जैसे जातक सीधे जड़ की बात करेंगे, जड़ का काम करेंगे, सीधे जितने भी तमाम तरह के अननेसेसरीली प्रोसेस या स्टेप है उसको स्किप करेंगे।
इसलिए शॉर्टकट में बहुत पोलाइटली और बहुत जल्दी में काम करने की युक्ति को भी ये दर्शाता है। और पाम का स्ट्रक्चर है स्क्वेरिश, तो मेहनत अगेन ये मेहनती व्यक्तित्व का निशानी है, तो मेहनत बेकार नहीं जाता और खुद के काम से ही लाभ अच्छा मिलेगा। तो यस, आपका जो ऑफिस है या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग सपना है, ये सारा का सारा काम जो है 36-37 के आसपास तक आते आते होगा। लेकिन अगर हम अभी के अनुसार बात करें, अभी जैसे 29 की उम्र और 30 की उम्र आपकी होगी, तो यहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशन यही है कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंसी आ रही है। तो जो आप अभी तक दूसरों पर डिपेंडेंट थे, दूसरों से पूछ पूछ करके काम कर रहे थे, उसमें सुधार हो जाएगा। अब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे और खुद के इनिशिएटिव लेने से आपको लाभ मिलेगा। उसका एक सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये रेखा निकली हुई है, और ये इसे भी लक लाइन ही कहते हैं। ये पैसा जीवन में अच्छा दर्शाती है। तो जो संघर्षों से अब जो लाभ मिलने वाला है वो करेक्ट आपको 31 के एज में मिलने वाला है। 31 में ये रेखा निकली हुई है, और जब ये रेखा निकलती है तो मनी, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये तीनों चीज़ें लाइफ में बढ़ती है। और ये तीनों चीज़ें 31 के एज से बढ़ना शुरू होगी या आना लगातार शुरू होगी। अब कितनी आएगी वो सब आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है, लेकिन बहुत अच्छे अमाउंट में आएगी क्योंकि शुक्र अच्छे डेवलप्ड है। तो लग्जरीज कंफर्ट्स में कोई कमी होती नहीं है इस कंडीशन में। और इसके बाद कोई ऑस्पिशियस साइन है नहीं, तो ये जो लक लाइन जा रही है यही अपने आप में सबसे ऑस्पिशियस है। और ये जो एक विद्या रेखा इतनी लंबी आ रखी है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी एक छोटा सा क्रॉस है जो रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि देता है, अच्छा लीडर बनाता है, धार्मिक बनाता है, और ईश्वरीय कृपा अंततः प्राप्त होती है। तो आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों को लगती है या जो सत्कर्म किए रहते वो बहुत अच्छा फलीभूत होता है। दूसरा फिश सिंबल एक यहाँ बन सकता है, तो लाइफ में मोक्ष मिल सकता है, सडन गेन प्रोग्रेस मिल सकता है, अच्छे गुरु मिल सकते हैं। बाकी अगर अभी की बात करें तो जो ऑस्पिशियस साइन है वो सिर्फ यही है एक सबसे इम्पॉर्टेंटली, और ये साइन बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का पैसा जनरेट कर पाने में सक्षमता यह देता है। क्योंकि ज्ञान, या कह सकते हैं इसमें ज्ञान भी नहीं, इसमें जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस स्किल की रिक्वायरमेंट, या वह स्किल जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई क्लास, टॉप क्लास या अधिकतर लोगों को हो, वो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। इसलिए आपके कनेक्शंस अच्छे रहेंगे। इसीलिए आपके फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा भी जो फ्रेंडली नेचर देती है, जिसके कारण कनेक्शंस के थ्रू काम होता हुआ भी दिखाई देता है। और गार्डियन एंजल जब लाइन हो हथेली में, तो बैकबोन तो है ही सही, ईश्वर की कृपा दृष्टि है ही। जब जब कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा आएगा, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट आना ही है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने अच्छे चिन्ह हैं, तो चिंता वाली बात यहाँ पर कोई भी नहीं है। और पब्लिक रिलेशंस या नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इस तरह की सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत अच्छा देती है। सारे गोल अचीव कर पाएंगे क्योंकि लक लाइन सैटर्न तक पहुँचा, जिससे किसी भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल होता है और सेटिस्फेक्शन मिलती है जी। इस तरह का एक्सीडेंट आपके साथ हुआ इसलिए ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकें, खुद के दम से काम कर सकें। और इस तरह के एक्सीडेंट होना अच्छे होते जब मंगल की तरफ से इस तरह की छोटी छोटी रेखा आती है, तो ये लाइफ में स्ट्रगल के द्वारा सफलता दे देती है। इसीलिए इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपका मनी ट्रायंगल भी बनना शुरू हो रहा है, और इस कंडीशन में फिर पैसा अच्छा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है। तो ये सारे इंडिकेशंस इसी बात को दर्शा रहे हैं कि अब जो भी घटना, दुर्घटना हो गई, जितना भी संघर्ष था, तकलीफ थी, या जितनी भी बाउंड्रीज आपने रख रखी थी, अब वो सारी चीज़ों से आप बाहर आ चुके हैं और ज़्यादा भी बाहर आएंगे। इसीलिए अभी जो संघर्ष का समय है वो मात्र मुश्किल से मुश्किल साल भर तक का और है, और उसके बाद में आपको कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड और लाइफ लाइन जब भी इतना मर्ज होकर के चलती है तो इंडिपेंडेंटली वर्क करने में हिचकिचाते हैं, डिपेंडेंट ज़्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन ये लेफ्ट हैंड में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट हैंड में कोई इसका नेगेटिव असर नहीं आएगा या लाइफ में नेगेटिव असर नहीं आएगा। और हार्ट लाइन सैटर्न पर रुकी हो तो थोड़ा हिडन, प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड पर्सनैलिटी है, तो ये सारी चीज़ें फुलफिल डेफिनेटली होगी। सारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो है आपकी लाइफ में फुलफिल होगी, उसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।